दोस्तों, मैं डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी चीफ फिजिशियन हूँ नोबल हॉस्पिटल में। और मेरे मन में बहुत सारे विचार थे इस बार कि मैं कौन सा टॉपिक कहूँ। लोग कोलेस्ट्रॉल पे चाहते हैं, लोग लाइफस्टाइल पे चाहते हैं, वॉकिंग पे चाहते हैं, लोग बहुत सारी चीज़ों पे, पैरालिसिस पे चाहते हैं, स्मोकिंग पे मेरा मन है बोलने का। पर मुझे एक ऐसा टॉपिक पे बोलने का मन किया जिसे हम समझते हैं ये टॉपिक बोलने लायक नहीं है। अरे इसमें क्या है, अरे मलेरिया, अरे क्या है। मैं मलेरिया बोलूँगा, मैं मलेरिया के बारे में आपको समझाऊंगा और मैं आपके बहाने बहुत सारे डॉक्टरों को भी समझाऊंगा मलेरिया के बारे में कि मलेरिया को आपने जो समझ रखा है ना कि ऐसी यूं ही है, सी कोई चीज़ें, ऐसा नहीं है। यूं ही सी चीज़ नहीं है, मलेरिया बहुत महत्वपूर्ण चीज़। मलेरिया के बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है। मलेरिया अभी भी आपके देश से गया नहीं है, मलेरिया आपके इस एरिया से गया नहीं, क्योंकि तो एंडेमिक एरियाज हैं ये सारे हमारे, जो जिसमें हम लोग भी शामिल हैं, जहाँ पर साल भर ये बीमारी आती रहती है और ये दूसरी चीज़ों से कंफ्यूज होती रहती है। बुखार तो अभी दिक्कत क्या हो गई है, एक ज़माने में बुखार के हम 4-5 कारण सोचते हैं। टाइफाइड हो गया होगा, मलेरिया हो गया होगा, गला खराब हो गया होगा, निमोनिया हो गया होगा। अब तो कितने तरह के बुखार आ गए आपके नॉलेज में। वायरल फीवर इतना कॉमन हो गया, खांसी के साथ अगर बुखार आ गया तो कोविड की सोचने लगते हैं, जुकाम होती है उनमें बुखार आ जाता है। तो कितने सारे बुखार के कारण उसमें मलेरिया कई बार मिस हो जाते, डॉक्टरों से भी मिस हो जाते, हम सोचते नहीं हैं। और हम 3-4 कुछ बुनियादी बातें करेंगे, आपसे मलेरिया नहीं, सब पढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे। आप कहाँ कहाँ मलेरिया के बारे में सतर्क हो ये बताएंगे। पहली बात समझिए कि मलेरिया 2 तरह का होता है, अनकॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड। एक ऐसा मलेरिया जो सामान्य बुखार है, 2-4 दिन आपने इलाज नहीं भी लिया तो चल गया और बाद में डायग्नोज हो गया, चलो 5वें दिन किसी ने बताया कि यार मलेरिया की गोली ले लो, ये मलेरिया लग रहा है, आपने मलेरिया की दवाई ले ली और आप ठीक हो गए। एक मलेरिया है जो कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया है, अगर हम मिस कर गए, अगर डॉक्टर साहब भी मिस कर गए, कुछ और चीज सोच बैठे, तो कुछ घंटों में मरीज की मृत्यु हो सकती है। तो इतना डेंजरस है। और वो अगर नहीं समझ पाए आपके कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया कौन सा होता है, तो आप समझिए कि आप गए फाल्सीपारम मलेरिया जिसे हम बोलते हैं। वो कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया जितनी जल्दी आप डायग्नोज कर लेंगे उतना पेशेंट की जान बचा लेंगे, ऐसा मानिए। तो जो अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया है और जो कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया है, भाई ये जो मलेरिया है वो किस तरह का बुखार आता है। देखिए, ठंड लग के बुखार आ गया साहब, 4 रजाई ओढ़ने पड़ गई, पसीना देके वो बुखार उतर गया, तो ये तो मरीज ही कहता आ जाता हमारे पास कि सर हमको मलेरिया हो गया, कल से बड़ा तेज बुखार आया, ठंड लग के बड़ा हमारे पास बहुत पसीना आया, बाद में सर फिर बुखार उतर गया, फिर वो 2 दिन बाद फिर से आ गया सर। तो वो तो मलेरिया, इतना तो पब्लिक भी जानती है कि ये मलेरिया है। पर मलेरिया केवल ठंड लग के तेज बुखार ही नहीं हो सकता। आप जितने तरह का बुखार सोच सकते हैं वो सारे मलेरिया हो सकते हैं। लो ग्रेड फीवर, हल्का हल्का बुखार, मलेरिया हो सकता है। बिल्कुल 99 होता है सर, फिर रह जाता है, हाथ पांव बहुत टूटते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं। आपको हल्का बुखार, तेज बुखार, एक दिन छोड़ के एक दिन बुखार, 2 दिन में एक बार बुखार, लगातार बुखार कि बस बुखार जब से चढ़ा है सर 3 दिन से उतरा ही नहीं, ये भी बुखार मलेरिया हो सकता है। लो ग्रेड, हाई ग्रेड, मिडिल लेवल का, बिना ठंड का, ठंड का, ठंड के साथ होगा, पसीना देके उतरेगा, ये तो क्लासिकल है, ये तो बुखार है ही मलेरिया का, मलेरिया जैसा, मतलब मलेरिया उसमें, पर बिना ठंड का भी बुखार मलेरिया का हो सकता है। तो आपको अलर्ट रहना पड़ता है, डॉक्टर को अलर्ट रहना पड़ता है, खासकर उन लोगों को, यार बच्चे में ये हो और बच्चे में ये है, ना खांसी है, ना जुकाम है, ना दस्त लग रहे हैं, बस बुखार आ गया, तो याद रखिए कि 5 से 7 साल के बच्चों के बीच में खासकर बुखार अगर मलेरिया है और कॉम्प्लिकेटेड वाला मलेरिया फैल्सीपारम है तो जानलेवा हो सकता है। ज़्यादातर मलेरिया की डेथ बच्चों में, इस उम्र के बच्चों में होती है। तो ये बहुत खतरनाक चीज़ हो सकती है। प्रेगनेंसी वो भी फर्स्ट प्रेगनेंसी, पहली प्रेगनेंसी है, पहले कभी अब पहली बार प्रेग्नेंट हुए हैं, ऐसे आदमी को अगर मलेरिया हो जाए तो डेंजरस होता है, जानलेवा हो सकता है। तो ये लोग रिस्क वाले हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है, कमजोर लोग हैं, उनको जो मलेरिया हुआ जानलेवा हो सकता है। तो मलेरिया को सामान्य बुखार मत मान के बैठिए, ये जानलेवा हो सकता है। खासकर फैल्सीपारम में क्या होता है मलेरिया, थोड़ा सा आपको मलेरिया के बारे में समझा दूं। मलेरिया होता क्या है, मलेरिया कीटाणु है जो मादा एनोफिलीज मच्छर है जो रात में काटते हैं। तो रात में काटने से मलेरिया होता है। मच्छर जो होते हैं वो आज मच्छर काटे, आपको 2 महीने बाद भी मलेरिया हो सकता है। वो
कब होगा मलेरिया कहना कठिन है। तो आपको आज मच्छर ने काटा, आपके अंदर मच्छर के कीटाणु गए, वो लिवर के अंदर घुस के और फिर वो पैदा बने बढ़े, फिर बाहर निकले और वो खून में जो लाल रक्त कण है उनमें घुस जाते। वो लाल रक्त कणों में घुस के वो एक पर्टिकुलर साइकिल में 48 आवर में या 3 दिन में फटते हैं। वो आरबीसी के अंदर लाल रक्त कण के अंदर बैठ गए, उसके अंदर खूब सारे वो आप मोटे होने लगे, उनने लाल रक्त कण को सुझा दिया, मोटे हो गए और फट गया लाल रक्त कण फटा तो आपको बुखार आ जाएगा। जैसे ही फटता है वैसे बुखार आता है और फट के वो सारे कीटाणु आपके रक्त में प्रवाहित होने लगते हैं, आपको बुखार आता है। अब आप सोचिए, कल्पना करिए कि आपके बहुत सारे लाल रक्त कण अगर टूट जाए तो आपको न केवल बुखार आएगा, खून कम होने लगेगा बॉडी के अंदर, तो आपको एनीमिया हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और मान लीजिए इसमें क्या होता है कि जो आपका आरबीसीज है, लाल रक्त कण है, उनकी साइज और शेप बदल जाती है कि वो अंदर मलेरिया के पैरासाइट घुस गए तो वो फैल गया। तो ऐसे जो लाल रक्त कण हमारे खून में ज़्यादा हो जाएं तो लाल रक्त कण हमारे खून के प्रवाह को कम कर देते हैं, वो आपस में जुड़ के चिपक जाते हैं, वो एम्बोलाई कहलाता है। वो तो माइक्रो एम्बोलाई हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं उनके। वो टुकड़े आपके खून के प्रवाह में रुकते हैं, तो ब्रेन में रुक गए तो आपको ब्रेन का अटैक हो गया, जिसे हम सेरेब्रल मलेरिया कहते हैं कि ब्रेन का मलेरिया हो गया। आप बेहोश हो गए, आपको झटके आ गए, आपको लकवा पड़ गया और आपको उल्टी सीधी बातें बोलने लगे, एकदम से हाई फीवर के साथ आदमी गफलत में चला गया, वो सेल मलेरिया हो गया। किडनी में फंस गया, जाके किडनी में फंस गया तो किडनी को डैमेज कर दिया, तो एक्यूट किडनी खराब हो गई आपकी, अचानक किडनी चली गई। तो आपको अगर बहुत सारा रक्तकण एक साथ टूट गए तो एनीमिया हो गया, जॉन्डिस हो गया। अगर आपको और ज़्यादा कुछ हो गया तो ब्लैक वाटर फीवर कहलाता है कि इतना सारा खून टूट के और आपके यूरिन में चला गया। और ये सब जानलेवा कंडीशन है, इनमें बचने की उम्मीद बहुत कम होती है, क्योंकि आम तौर पे कई बार हम डायग्नोसिस करने में देर कर देते। डॉक्टर भी उधर उधर की बातें सोचता है, मलेरिया की नहीं सोचा तो गया पेशेंट, क्योंकि कुछ घंटों से लेके एक आध दिन का टाइम देता है बचाने के लिए। उतने बीच में आपने अगर मलेरिया की प्रॉपर दवाई दे दी तो पेशेंट बच गया, नहीं तो पेशेंट मर गया। तो आप हमेशा याद रखिए, कोई भी मलेरिया कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया हो सकता है। कैसे पता करेंगे आप? क्योंकि अगर हमें अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कहलाता है, या मलेरिया ओवेल जो हैं दूसरे किस्म के कीटाणु जो इसके पैरासाइट हैं, वो अगर मिल भी गए तो उसके साथ भी ये हो सकता है 2 स्पीसीज हों। फेल्सीपारम मलेरिया मिस नहीं करना चाहिए डॉक्टर के द्वारा। तो एक मलेरिया का बुखार, तेज बुखार वाला आदमी जो अचानक गफलत में चला गया, एक तेज बुखार वाला आदमी अचानक से उसे झटके आने लग गए, एक तेज बुखार वाला आदमी अचानक पूरा बेहोश हो गया, ये कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया हो सकता है। वेट मत करिए, उसे मलेरिया का ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए जो इस वाले मलेरिया में देते हैं। वो आमतौर पर कई बार डॉक्टर भी मिस कर जाते हैं, या देते हैं तो इनएडिक्वेट डोज देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया को टाइम पे पकड़ लें। तो बुखार, और खासकर बच्चों का बुखार, खासकर प्रेगनेंसी में होने वाला बुखार, और किसी तरह का बुखार जो ठीक ना हो रहा हो, उसमें मलेरिया का टेस्ट होना चाहिए। हम मलेरिया का आमतौर पे आजकल रैपिड टेस्ट पर निर्भर कर जाते हैं। असली टेस्ट जो है जो मलेरिया को पकड़ता है वो अभी भी वो है एक थिन स्लाइड बनाए, एक थिक स्लाइड बनाए। डॉक्टर हमारे यहाँ ज़्यादातर लैब्स में ये काम बंद हो गया, कम करते हैं, पर करना चाहिए। तो थिक और थिन स्लाइड देख के मलेरिया है कि नहीं है, तो कितना है तो अब पॉजिटिव आ गया आपके उस टेस्ट में, रैपिड एंटीजन में, उससे फर्क नहीं पड़ता। कितना है कैसे पता चलेगा? जितने आरबीसीज में होगा मलेरिया, जितना ज़्यादा में होगा, 10 से 12% अगर आरबीसीज में मलेरिया दिख रहा है तो ये काफ़ी हैवी मलेरिया है, ये नुकसान पहुंचा सकता है। तो हल्का मलेरिया है कि तेज मलेरिया है कि खतरनाक मलेरिया है कि ये फेल्सीपारम का है कि कितना पैरासाइटीमिया है, कंबाइंड इन्फेक्शन है, ये कैसे पता चलेगा? सबसे अच्छा पता चलेगा थिक और थिन स्लाइड। जरा सिंपल सा तरीका है, यहाँ से खून लिया, स्लाइड बनाई, भेज दी, और अगर मरीज को बहुत ढंग से देखा उसने, डॉक्टर ने, पैथोलॉजिस्ट ने, तो जरूर पकड़ लेगा। पर बहुत मेहनत चाहिए, कम से कम 100 फील्ड देखना पड़ती हैं इससे पहले कि आप कह सकें कि ये मलेरिया नहीं है। हमारे यहाँ मालूम पड़ा 10 स्लाइड देखी उसने और उसे कह दिया मलेरिया नहीं है। तो इसमें
जिम्मेदारी पैथोलॉजी डिपार्टमेंट की बहुत हो जाती है, पैथोलॉजिस्ट की बहुत हो जाती है, और हम मलेरिया को पकड़ सकें अगर ऐसे पेशेंट में, तो हम पेशेंट को बचा लेंगे। मलेरिया के इलाज सरल है। डायरेक्टली आदमी में हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन होना चाहिए, और उन केसेस में होना चाहिए जहाँ ठंडक के बुखार नहीं आ रहा, जहाँ तेज बुखार नहीं आ रहा, जहाँ एक दिन छोड़ के मियादी बुखार नहीं आ रहा। वरना मियादी बुखार ठंडक के और पसीना दे के उतर जाए, वो तो मलेरिया आप भी बता दोगे। आप पहुंचोगे, डॉक्टर साहब मलेरिया की गोली दे दीजिए, बुखार ऐसा आ गया है, तो आप ले लेंगे दवाई। वो बुखार जो, तो इसलिए हर ऐसा बुखार जिसका कारण नज़र नहीं आ रहा, हर ऐसा बुखार जिसका कारण नज़र नहीं आ रहा, ना तो पेट खराब है, ना खांसी आती है, ना कुछ होता है, और हर ऐसा बुखार जिसमें बुखार बीच बीच में आए और फिर बीच में हम 8-9 घंटे या 2 दिन तक, 1-2 दिन तक ठीक रहे, फिर से बुखार आ जाए, तो बीच में पेशेंट ठीक हो और बीच बीच में बुखार आए, ये सब मलेरिया हो सकते हैं। अब ये लो ग्रेड है, हाई ग्रेड है, इससे मतलब नहीं। ऐसे पेशेंट की जांच होना चाहिए, खासकर ऐसे पेशेंट जिनको खून दिया है किसी ने। मेरे खून की कमी थी, मेरे ऊपर ब्लड चढ़ा दिया किसी ने, मेरे ऑपरेशन हुआ तो मुझे ब्लड चढ़ाया गया है, मुझे 2 ब्लड चढ़ाया, मुझे बुखार आना शुरू हो गया। तो ये जरूरी नहीं कि आपको ऑपरेशन से रिलेटेड, ये तो आपको ब्लड जो चढ़ाया है उसमें जिसने दिया है ब्लड, उसको मलेरिया होगा, उसके मलेरिया कीटाणु आपके शरीर में आ गए, आपको मलेरिया हो गया। तो किसी को ब्लड चढ़ाया गया है और अब बुखार आ रहा है, तो उसे भी हमें मलेरिया की पॉसिबिलिटी का ख्याल रखना चाहिए अगर उसे बुखार आ जाए तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं जहाँ पर मलेरिया डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया भी आपको लंबा बीमार करता है, आपको खून की कमी पैदा करता है, आपको थकाता है, आपकी हेल्थ खराब करता है, और कॉम्प्लिकेटेड तो आपकी जान ले लेते हैं। वो आपको चाहे किडनी फेल के कारण जान ले ले, चाहे आपके ब्रेन के कारण जान ले ले, जहाँ फंस गया वो। अगर किसी प्रेगनेंसी में है तो प्रेगनेंसी का आउटकम खराब हो सकता है, प्रेगनेंसी खराब हो सकती है, स्टिल बर्थ हो सकती है, बच्चे पे प्रभाव पड़ सकता है। तो प्रेगनेंसी में मलेरिया तो और भी इम्पॉर्टेंट है। तो मलेरिया को मेरी इतनी बातें कहने का अर्थ ये है कि मलेरिया को साधारण बीमारी ना समझा जाए। 2 दिन से बुखार है, मलेरिया लगता है यार, चलो अभी तो देखते हैं, ऐसा ना, इस अप्रोच से मत चलिए। अगर आज बुखार आया, फिर 1 दिन नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, फिर से बुखार आ गया, तो आप डॉक्टर के पास पहुंचिए, मलेरिया की बाकायदा स्लाइड से जांच करने को बोलिए कि मेरा स्लाइड दिखवाइए। और मान लीजिए स्लाइड में भी नेगेटिव है और उसमें भी नेगेटिव है, पर और कोई कारण नहीं है, तो जिसे हम कहते हैं एंटी मलेरियल ट्रायल, कि फिर आपको एक एंटी मलेरियल फिर भी लेना चाहिए। कौन सी मलेरिया की दवाई देंगे वो मेरा विषय नहीं, मैं आपको बता भी नहीं रहा, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ के लिए रेजिस्टेंस पैदा हो चुका है, वो दवाइयाँ अब काम नहीं करती। पहले खूब काम करती थी, क्लोरोक्विन खा लो, जाके वो क्लोरोक्विन खा लेता था आदमी। आजकल क्लोरोक्विन के लिए रेजिस्टेंस बहुत बढ़ गया, क्लोरोक्विन काम नहीं करती कई बार। तो सामान्य बुखार है, आप क्लोरोक्विन खा के देख लीजिए, पर ना उतरे तो उसका मतलब नहीं कि मलेरिया नहीं है, हो सकता है वो क्लोरोक्विन काम नहीं कर रही, आपको दूसरी दवाई की जरूरत है। तो जो दवाइयाँ डॉक्टर बताएगा वो तय करेगा, वो आपको दवाई देगा, वो दवाई ले लीजिए, और वो दवाई लेना बहुत ज़रूरी है, और अकेले उससे काम नहीं चलता। आपको अगर मलेरिया हुआ है तो मानिए आपके एरिया में मच्छर ऐसे वाले हैं मलेरिया वाले, तो आपको मच्छर काटने से बचना चाहिए। तो प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। घर में जालियाँ लगवाइए, रात में मच्छरदानी में सोइए, आसपास पानी मत इकट्ठा होने दीजिए। वो पानी इकट्ठा होकर जो मच्छर होते हैं, दिन के मच्छर डेंगू करते हैं, रात के मच्छर मलेरिया करते हैं। तो आप सोचिए ना कि आप मच्छरों को बंद कर दें अपने घर में आना, या मच्छरों से बाइट से बच जाए, तो आप समझिए आप डेंगू से ही बच रहे हैं, मलेरिया से बच रहे हैं। तो मच्छर के खिलाफ एक अभियान बहुत ज़रूरी है। आसपास पानी इकट्ठा है, नालियाँ हैं, उनमें जो आपके आसपास, आपकी नगर पालिका से हेल्प लीजिए, उधर दवाई का छिड़काव करवाइए, उधर तेल का छिड़काव करवाइए, घर में पानी मत इकट्ठा होने दीजिए, आसपास की नालियाँ साफ रखिए। ये रोकने के मेथड है। पर अगर मेरा इस बात को कहने का इरादा कुल इतना था कि कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया होने का डर किसी को भी है, किसी को भी है। आप ऐसा मत सोचिए आप ही हैं। आजकल जो बड़े बड़े लोग भी हैं, ये गरीबों की बीमारी नहीं, हर एक की बीमारी है। आप कहीं किसी नए होटल में जाकर ठहरते हैं, आपको पता ही नहीं वहाँ का क्या स्टेटस है, कितनी सफाई है वहाँ पर। आप कहीं जंगल में घूमने चले जाते हैं, आप नाइट कैंप कर रहे हैं, आजकल तो बहुत ये सब ट्रेंड आ गए हैं। वहाँ से अभी कुछ बच्चे आए थे जो कि जिनकी कि पचमढ़ी में उनका स्कूल ने कैंप लगाया था, उनमें से 5 बच्चों को सीवियर फेल्सिफा मलेरिया हुआ था। उसमें देखा था हमारे यहाँ आईसीयू भर्ती हुआ था। तो ये सब चीज़ें हैं
जो मलेरिया के लिए इसलिए कहना मुझे ज़रूरी लगा कि इसको सामान्य बीमारी मत समझ लें। मलेरिया अभी भी उतनी ही महत्वपूर्ण बीमारी है, मलेरिया का इलाज अभी भी उतना ही महत्वपूर्ण है लेना, और मलेरिया से बचाव अभी भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पहले रहा होगा। मलेरिया से डेथ्स अभी भी होती हैं। एक आदमी बुखार से आया और कुछ घंटों में मर गया, तो अस्पताल के लिए भी चिंता की बात है कि सब बुखार था, और हम जब कहते हैं इनको दिमाग का मलेरिया से मर गया, तो आपको विश्वास है सब मलेरिया जैसी बीमारी से कोई कैसे मर सकता है? आप समझिए कि मलेरिया से भी मर सकते हैं, और मलेरिया से आप कुछ घंटों में मर सकते हैं, आपको पूरा दिन भी नहीं लगेगा। तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि मलेरिया की डायग्नोसिस अगर डॉक्टर बता रहे हैं तो उसको भी उतना ही गंभीरता से लेना है जैसे और कोई बीमारी है। उसने इलाज दिया है तो पूरा इलाज लेना है। मैंने 4 इंजेक्शन बताए थे, आपने 2 लगवा लिए, 2 गायब कर दिए। कह रहे कौन लगवाए यार, अब 3 लग गए। क्योंकि ऐसे इंजेक्शन हैं जो पहले दिन 3 लगाना है, दूसरे दिन 2 लगाना है, फिर एक-एक करके लगाना। आप कौन लगवाए यार, बंद करो। नहीं लगवाते, छोड़ो, हो गया, अब बुखार तो उतर ही गया। ऐसा मत करिए। जितना इलाज जैसा बताया है उसका फॉलोअप का इलाज कोई बताया वो भी लीजिए। एक मरीज के तौर पर आपकी जिम्मेदारी है, और एक डॉक्टर के तौर पर मेरी जिम्मेदारी है कि आपको बताऊं कि मलेरिया एक सामान्य बीमारी नहीं है। प्लीज इसको समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।